क्योंकि विराट को अगर आंख से देखना हो तो बड़े उपद्रव हैं, क्योंकि हमारी आंख तो सीमा को ही देखने में सक्षम है। हम तो जो भी देखते हैं वो रूप है, आकार है। हमारी आंख ने निराकार तो कभी देखा नहीं। हमारी आंख की क्षमता भी नहीं निराकार को देखने की। हमारी आंख बनी ही आकृति को देखने के लिए। तो विराट को देखने के लिए ये आंख काम नहीं करेगी। सच तो यह है कि इस आंख की तरफ से बिल्कुल अंधा हो जाना पड़ेगा। यह आंख छोड़ देनी पड़ेगी। ये आंख तो बंद ही कर लेनी पड़ेगी। और इस आंख, इन दो आंखों से जो शक्ति बाहर प्रवाहित हो रही है, उस शक्ति को किसी और आयाम में प्रवाहित करना होगा जहां की नई आंख उपलब्ध हो सके। जिससे मैं देख रहा हूं इन आंखों के द्वारा, ध्यान रहे, हम आंख से नहीं देखते, आंख के द्वारा देखते हैं। आंख से कोई नहीं देखता, आंख के द्वारा देखते हैं। आंख के पीछे खड़े हैं हम। आंख हमारी खिड़की है, उससे हम देखते हैं। इस खिड़की से तो विराट को देखा नहीं जा सकता, क्योंकि खिड़की ही विराट पर ढांचा बिठा देती। एक खिड़की के कारण ही विराट पर आकार बन जाता है। आप अपनी खिड़की से आकाश को देखते हैं, आकाश भी लगता है कि खिड़की के ही आकार का है। उतना ही दिखाई पड़ता है जितना खिड़की का आकार है। तो इन आंखों से तो विराट देखा नहीं जा सकता। इसलिए बड़ी हिम्मत की जरूरत है अंधा हो जाने की। इन आंखों से तो सारी शक्ति को खींच लेना पड़े और उस दिशा में शक्ति को प्रवाहित करना पड़े जहां कोई खिड़की नहीं है, खुला आकाश है, तब विराट देखा जा सके। उस घटना को ही हम तीसरा नेत्र, थर्ड आई, शिव नेत्र या कोई और नाम देते हैं। वो तीसरी आंख खुल जाए, वो दिव्य चक्षु, तो उसके बिना परमात्मा के प्रत्यक्ष रूप को नहीं देखा जा सकता। तब जो भी हम देखते हैं वो परोक्ष है। जो भी हम देखते हैं वो अनेक अनेक पर्दों के पीछे से देखते हैं, उसे सीधा नहीं देखा जा सकता। हमारे पास जो उपकरण है वे ही उसे परोक्ष कर देते हैं। इन उपकरणों को छोड़कर, इंद्रियों को छोड़कर, आंखों को छोड़कर किसी और दिशा से भी देखना हो सकता है। तो पहला तो दुस्साहस अंधा होने का, क्योंकि इन आंखों से ज्योति ना हटे तो तीसरी आंख पर ज्योति नहीं पहुंचती। दूसरा दुस्साहस विराट को देखना बड़ा खतरनाक है। जैसे कि कोई गहन गड्ढे में झांके तो घबरा जाए, हाथ पैर कपने लगे, सिर घूम जाए। कभी किसी पहाड़ की चोटी पर किनारे, बहुत किनारे जाकर गड्ढे में झांक कर देखा है तो जो भय समा जाए, मृत्यु दिखाई पड़ने लगे उस गड्ढे में। लेकिन वो गड्ढ तो कुछ भी नहीं है, परमात्मा तो अनंत गड्ढा है, विराट शून्य है, जहां सब आकार खो जाते हैं, जहां फिर कोई तल और सीमा नहीं है, जहां फिर दृष्टि चलेगी तो रुकेगी नहीं, कहीं कोई जगह ना आएगी जहां रुक जाए। वहां घबराहट पकड़ेगी, परम संताप पकड़ लेगा और लगेगा मैं मिटा, मैं मरा, मैं गया। विराट के साथ दोस्ती बनाने का मतलब ही खुद को मिटाना है। तो पहला काम तो अंधा होना पड़े तब वो आंख खुले, और दूसरा काम मरने की तैयारी दिखानी पड़े तब उस जीवन से संस्पर्श हो। इसलिए किरगाद ने, एक ईसाई रहस्यवादी संत ने कहा है कि परमात्मा को खोजना सबसे बड़े खतरे की खोज है। द मोस्ट डेंजरस थिंग है भी, सबसे बड़ा जुआ है, अपने जीवन को ही दांव पर लगाने का उपद्रव है। ये ऐसे ही है जैसे बूंद सागर को खोजने जाए तो मिटने को जा रही है, जहां सागर को पाएगी वहां मिटेगी, फिर लौटना भी मुश्किल हो जाएगा। सीमा असीमा को खोजती हो, क्षुद्र विराट को खोजता हो
आकार निराकार को खोजता हो तो मृत्यु की खोज है ये। इसलिए बुद्ध ने ईश्वर नाम ही नहीं दिया उसे। इसलिए बुद्ध ने कहा वो है महाशून्य, ईश्वर नाम मत दो, क्योंकि ईश्वर नाम देने से हमारे मन में आकृति बन जाती। हमने ईश्वर की आकृतियां बना ली हैं, इसलिए बुद्ध ने कहा ईश्वर की बात ही मत करो, वो है महाशून्य। इसलिए लोगों ने जब बुद्ध से पूछा कि क्या वहां परम जीवन है, बुद्ध ने कहा जीवन की बात ही मत करो, वो है परम मृत्यु, वो है निर्वाण, सबका मिट जाना। बुद्ध के पास से भी लोग भाग खड़े होते थे। हमारे इस बड़े आध्यात्मिक मुल्क में भी बुद्ध के पैर न जम सके, और उसका कारण एक ही था। उसका कारण कुल इतना था कि बुद्ध के पास भी जाने में खतरा था। बुद्ध के पास भी वो खाई थी। बुद्ध के पास जाने का मतलब था कि वो परम शून्य। बुद्ध में झांकना, बुद्ध से दोस्ती बनानी, उस परम शून्य के साथ दोस्ती बनानी थी। और बुद्ध आकृति की बात ही ना करते, वो कहते मिटना, समाप्त होना। सागर को खोजने की बात मत करो, वो कहते थे बूंद मिटने की तैयारी रखते हो तो सागर यही है। तो कृष्ण पूछ रहा है, कृष्ण से पूछा जा रहा है वो परम खतरनाक सवाल अर्जुन के द्वारा कि मैं तुम्हें अपनी ही आंखों से देखना चाहता हूं, प्रत्यक्ष। ये खतरनाक सवाल है, इसलिए अर्जुन एक शर्त भी रख देता है। वो कहता है इसलिए हे प्रभु, मेरे द्वारा वह आपका रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा यदि मानते हो तो योगेश्वर आप अपने अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। भय तो उसे पकड़ा होगा। वो जो कह रहा है वो खतरनाक है। वो जो देखना चाहता है वो मनुष्य की आखिरी आकांक्षा है, वो असंभव चाह है, इम्पॉसिबल डिजायर है। और मनुष्य उसी दिन पूरा मनुष्य हो पाता है जिस दिन ये असंभव चाह उसे पकड़ लेती। तब तक हम कीड़े मकोड़े हैं, तब तक हमारी चाह में और जानवरों की चाह में कोई फर्क नहीं। हम भी धन इकट्ठा कर रहे हैं, जानवर भी परिग्रह करते हैं, थोड़ा करते हैं हमसे, तो उसका मतलब हुआ हमसे थोड़े छोटे जानवर हैं, हम थोड़ा ज्यादा करते हैं। वो एक मौसम का करते हैं तो हम पूरी जिंदगी का करते हैं, तो हमारा जानवरपन थोड़ा विस्तीर्ण है। वे भी काम वासना की तलाश कर रहे हैं, स्त्री पुरुष को खोज रही, पुरुष स्त्री को खोज रहा, हम भी वही कर रहे हैं। तो पशु में और हम में फर्क क्या है? हमारी भी वासना वही है जो पशु की है, लेकिन एक वासना है परमात्मा की वासना जो मनुष्य की ही है। कोई पशु विराट को नहीं खोज रहा है, और जब तक आप विराट को नहीं खोज रहे हैं तब तक जानना कि पशु की सीमा का आपने अतिक्रमण नहीं किया। मनुष्य विराट की खोज है, असंभव की चाह है। सभी पशु अपने को बचाने की कोशिश में लगे हैं। कोई भी पशु मरना नहीं चाहता, कोई पशु मिटना नहीं चाहता। सिर्फ मनुष्य में कभी कभी कोई मनुष्य पैदा होते हैं जो अपने को दांव पर लगाते हैं, अपने को मिटाने की हिम्मत करते हैं ताकि परम को जान सके। अकेला मनुष्य है जो अपने जीवन को भी दांव पर लगाता है। जीवन को दांव पर लगाने का साहस, असंभव की चाह, विराट को आंखों से देखने की वासना, ये अभीप्सा अर्जुन को लगा होगा पता नहीं मेरी योग्यता भी है या नहीं, ये शक्य भी है या नहीं, ये संभव भी है या नहीं, और मैं भी इस जगह आ गया हूं या नहीं जहां ऐसा सवाल पूछ सकूं। ये सवाल कहीं मैंने जरूरत से ज्यादा तो नहीं पूछ लिया, ये सवाल कहीं मेरी सीमा का अतिक्रमण तो नहीं कर जाता, ये सवाल कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर कृष्ण इसे पूरा करें तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊं। इसलिए उसने कहा कि वह आपका रूप देखा जाना शक्य हो, संभव हो, योग्यता हो मेरी, पात्रता हो मेरी, ऐसा यदि आप मानते हो, क्योंकि यहां मेरी मान्यता क्या काम करेगी। जिसे हमने जाना नहीं है उसके संबंध में हम पात्र भी हैं ये भी हम कैसे जान सकते हैं। बिना किए पात्रता का कोई पता भी तो नहीं चलता। जो हमने किया ही नहीं है
वो हम कर सकेंगे या न कर सकेंगे, इसे जानने का उपाय, मापदंड भी तो कोई नहीं। इसलिए शिष्य पूछता है लेकिन उत्तर मिले ही इसका आग्रह नहीं करता, और जो शिष्य इसका आग्रह करता है कि उत्तर मिलना ही चाहिए, उसे अभी पता ही नहीं है कि वो बचकानी बात कर रहा है। प्रश्न पूछा जा सकता है लेकिन उत्तर तो गुरु पर ही छोड़ देना होगा। पता नहीं अभी समय आया या नहीं, अभी फल पका या नहीं, अभी घड़ी पकी या नहीं, अभी उस जगह हूं या नहीं जहां तीसरी आंख खुल सके, और अगर खुल भी सके तो मैं झेल भी सकूंगा उस विराट को या नहीं। विराट को देखना, उसे झेलना, उसे आत्मसात कर लेना, आग के साथ खेलना है। तो ये हो सकेगा मुझसे या नहीं, इसे ध्यान रखें। अर्जुन ने बड़ी बड़ी समझ की बात कही है कि आप ऐसा मानते हो तो ही मुझे प्रत्यक्ष कराएं, अन्यथा मैं रुक सकता हूं, जल्दी नहीं करूंगा, धैर्य रख सकता हूं, प्रतीक्षा करूंगा, और जब समझें कि मैं योग्य हुआ। कई बार ऐसा हुआ है कि शिष्यों को वर्षों प्रतीक्षा करनी पड़ी। इसलिए नहीं कि गुरु को उत्तर पता नहीं था, इसलिए भी नहीं कि गुरु कुछ मजा ले रहा था कि काफी समय व्यतीत हो जाए और आप उसकी सेवा स्तुति करते रहे। सिर्फ इसलिए कि शिष्य जब तक इसके योग्य न हो जाए कि झांक सके अनंत गड्ढ में, विस्तारहीनता में झांक सके, जब तक इसके योग्य न हो जाए। नहीं तो होगा क्या? अगर अर्जुन थोड़ा भी कच्चा हो तो पागल होकर वापस लौटेगा, विक्षिप्त हो जाएगा। अनेक साधक विक्षिप्त हो जाते हैं जल्दबाजी के कारण, पागल हो जाते हैं। और साधारण पागल का तो इलाज हो सकता है। साधक अगर पागल हो जाए तो मनोचिकित्सक के पास इलाज का कोई भी उपाय नहीं, क्योंकि उसकी बीमारी शरीर की बीमारी नहीं है, उसकी बीमारी मन की भी बीमारी नहीं है, उसकी बीमारी मन के जो अतीत है उससे संपर्क से पैदा हुई। उसके इलाज का कोई उपाय नहीं। आपने उन फकीरों के संबंध में सुना होगा जिनको हम मस्त कहते हैं, सूफी जिनको मस्त कहते हैं। मस्त का मतलब ही केवल इतना है कि अभी कुछ कच्चा था आदमी और कूद गया। तो देख तो लिया उसने, लेकिन सब अस्त व्यस्त हो गया। उस अराजक में झांक कर वो भी अराजक हो गया। सब अस्त व्यस्त हो गया, वापस लौटना मुश्किल हो गया। अगर वो वापस भी लौट आए तो जो उसने देखा है उसे भूल नहीं सकता, जो उसने जाना है वो उसका पीछा करेगा, जो उसने अनुभव कर लिया है वो उसके रोए रोए में समा गया। अब उससे छुटकारा नहीं है, और अब वो बेचैन करेगा, और अब उसे जीने नहीं देगा और मुश्किल में डाल देगा। विक्षिप्तता घटित होती है अगर साधक जल्दबाजी करे, और सभी साधक जल्दबाजी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो भी उसकी तलाश में है, प्यासा है, चाहता है जल्दी पानी मिल जाए। लेकिन जल्दी मिला हुआ पानी हो सकता है जहर साबित हो। जल्दी जहर है। हो सकता है अभी प्यास ही न थी इतनी और पानी का सागर ऊपर टूट पड़े तो भी मुसीबत हो जाए। फिर हमारी आदत सागर के पानी को पीने की नहीं है। सागर का पानी मिल भी जाए तो हम प्यासे मर जाएंगे। हम तो पानी छोटे छोटे कुएं गड्ढे खोदकर पीने की हमारी आदत है। वही हमारा तालमेल भी है। अचानक विराट का संपर्क अस्त व्यस्त कर जाता है। क्यास नीत्शे को ऐसा हुआ। ये जर्मन विचारक नीत्शे उसी हैसियत की चेतना थी जिस हैसियत की बुद्ध, महावीर, लेकिन विक्षिप्त हो गया ये आदमी।
और विक्षिप्त होने का एक ही कारण था, इस आदमी ने अति आग्रह किया अनंत में उतर जाने का। सब सीमाओं को तोड़कर विचार की, शब्द की, शास्त्र की, सिद्धांत की, समाज की, सब सीमाओं को तोड़कर नीत्शे ने हिम्मत जुटाई अनंत में झांकने की, बिना गुरु के। कभी कभी बुद्ध जैसा व्यक्ति बिना गुरु के भी वापस लौट आया है, लेकिन शायद पीछे अनंत जन्मों की साधना होगी। नीत्शे ऐसा लगता है कि बिल्कुल अपरिपक्व उस विराट के सामने आमने सामने खड़ा हो गए। नीत्शे ने कहा है कि जैसे समय से हजारों मील ऊपर में खड़ा हूं। समय से हजारों मील ऊपर कोई मतलब नहीं होता इसका, क्योंकि समय और मील का क्या संबंध। लेकिन मतलब एक है कि समय के बाहर खड़ा हूं, हजारों मील बाहर खड़ा हूं और देख रहा हूं विराट अराजकता को। उसके बाद नीत्शे फिर कभी स्वस्थ नहीं हो सका। उसके बाद जो भी उसने लिखा उसमें हीरे, ऐसे हीरे हैं जो कि मुश्किल से मिले, लेकिन सब हीरे विक्षिप्त मालूम पड़ते हैं, सब हीरे जैसे जहर में बुझाए गए हो। उसकी वाणी में झलक बुद्ध की है और साथ में पागलपन भी है। कहीं कहीं आकाश झांकता है विराट का और सब तरफ पागलपन दिखाई पड़ता है। क्या हुआ इसे? इसने कुछ देखा जरूर, लेकिन शायद अभी उचित न था देखना, समय के पहले देख लिया। नीत्शे पागल ही मरा। अर्जुन डरा होगा कि जो मैं पूछता हूं छोड़ दूं कृष्ण पर ही। यदि शक्य हो, यदि आप समझें कि ये रूप देखा जाना शक्य है, तो अपने अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। अब मुझे कहिए मत कुछ, अब मुझे दिखाइए। अब मैं स्वाद लेना चाहता हूं, सुनना नहीं चाहता, हो जाना चाहता हूं अनुभव, कि मैं भी वही जान सकूं जो आप जानते हैं और वही जान सकूं जो आप हैं।